मोदी जी दिल चोरी करके बैठे हैं ना, ये जनता खड़खड़ खड़खड़ वोट दे रही है उनको। जो 56 इंच का सीना लिए घूम रहे हैं, अगर उनके सीने में दम है तो वो जो है कि बैलेट पेपर पे वोट करा लेना। कहा जा रहा है पीडीए की हवा निकाल दी जाएगी, अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की। पंकज चौधरी को लाया जा रहा है बाबा की चूड़ी टाइट करने के लिए। हमें तो नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी कहीं से भी सत्ता में आ सकते हैं। जेडीयू की हालत हुई है बिहार में, उससे ज़्यादा स्थिति यहाँ पर गंभीर हो जाएगी समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव का 54वां जन्मदिन है, 54 सीटों पे लुढ़क जाएंगे। यानी आपका मानना है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला है, वो इस बार काम करेगा, चाहे पंकज चौधरी आए कोई आए। दिल चोरी हो रहा है इसलिए यहाँ पर लोग जीत कर आ रहे हैं। सिर्फ वोट चोरी करके इस बार जो है कि सरकार बनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। आखिर सबके सवालों का जवाब मिल ही गया कि उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। भाजपा ने ओबीसी वर्ग से पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और सवर्ण वर्ग से बिहार के नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर न केवल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अपना आधार बना लिया है, बल्कि आम जनता को एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है कि भाजपा में सभी वर्गों को सम्मान प्राप्त है। यानी भाजपा सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आज भी अडिग है और भाजपा के इस निर्णय से सपा के पीडीए फॉर्मूला की हवा निकाल दी है। पर अब सवाल है कि भाजपा के इस चौधरी स्ट्रोक का सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे और कैसे पीडीए के फॉर्मूले को और मजबूत करेंगे। तो भाजपा के इस मास्टर स्ट्रोक पर आम जनता की क्या राय है, आम जनता से ही जान लेते हैं। क्या वास्तव में भाजपा सपा के पीडीए फॉर्मूले को फेल कर देगी? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पे काम करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज चौधरी। कहा जा रहा है पंकज चौधरी यहाँ बनाए गए और ये पंकज चौधरी का जो फार्मूला है ये समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का हवा निकाल देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ नितिन नवीन को बनाया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक ओबीसी चेहरा और केंद्र में यहाँ पर सवर्ण वर्ग को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। क्या जानते हैं, लोगों से पूछते हैं आखिर क्या स्थिति रहने वाली है, क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी के मुखिया की पीढ़ी की हवा निकलेगी और बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर काम कर रही है 27 की तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत करके बैठी हुई है। क्या बोलते हैं, यहाँ पर पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कहा जा रहा है पीडीए की हवा निकाल दी जाएगी, अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की। क्या बोलते हैं? बिल्कुल पीडीए की हवा निकल गई, सपा तो समाप्तवादी हो गई जो है। अच्छा, बिल्कुल, हम लोग तो बिहार के चुनाव के बाद से कहना शुरू कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश जो बिहार की स्थिति हुई जो है वही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति हो जाएगी, समाप्तवादी हो जाएगी सपा जो है। तो पीडीए का कोई मतलब नहीं है। पंकज चौधरी जी जो है कुर्मी समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान के लोग जिसको नेतृत्व देते हैं और वह नेतृत्व बहुत अच्छा चलता है। पंकज चौधरी जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी बनाए गए हैं जो हैं वो सबको साथ में लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर सवर्णों को तरजीह नहीं दी गई है? केंद्र में जरूर यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, उत्तर प्रदेश में लोगों को उम्मीद थी सवर्ण इस बार चेहरा बनाया जाएगा। ठीक है, वो तो हाई कमान की बात है। बीजेपी को जो है राष्ट्रीय पार्टी है और ऊपर के लोग मंथन करने के बाद जो है ये करते हैं। सवर्ण को तो एडजस्ट किया ही जा रहा है। सवर्ण समाज से ब्रजेश पाठक जी जो है डिप्टी सीएम हैं, फिर उसके बाद प्रियांशु दत्त जी राज्यसभा है जो है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है सवर्णों के पूछ नहीं, एकदम पीडीए समाप्त की हवा निकल गई। क्या बोलेंगे? पंकज चौधरी बने हैं, पीडीए की हवा निकल गई, क्या बोलेंगे? सर, यहाँ तो बड़ा असमंजस की बातें हैं कि एक दिल्ली का आदमी पंकज चौधरी को लाया जा रहा है बाबा की चूड़ी टाइट करने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, मैं 2017 से ये बात बराबर कहता आ रहा हूँ। न गुजरात लॉबी में ना अमित शाह की हिम्मत है, ना नरेंद्र मोदी की हिम्मत है कि जो योगी शाह को हटाना तो दूर उसके कंधे पे हाथ भी धर ले। मैं बाबा के बात कर रहा हूँ। बाबा एक अपने आप में बहुत शक्तिशाली नेता हो चुके हैं, हिंदुत्व का चेहरा बन चुके हैं, सनातन का चेहरा बन चुके हैं। चूँकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मगर दिल्ली से आदमी लाकर जो चूड़ी टाइट करने का खेला अमित शाह ने खेला है वो इनको बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं पंकज चौधरी, महराजगंज से विधायक हैं, दिल्ली के उस पे है, सरकार में है, मंत्री रहे ना। आप बताओ भाई, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को
कोई दूध धुला तो पसंद आएगा नहीं। भ्रष्टाचारी या इस तरीके का प्रवृत्ति का होगा जो बाबा का सामना कर सके। मगर बाबा में एक अपनी क्वालिटी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि हिम्मत नहीं अमित शाह और मोदी में को बाबा को हाथ भी लगा सके, हटाना तो दूर की बात। बाबा को हटाने की बात कह रहे हैं, हिम्मत नहीं है हटाने की, क्या बोलेंगे? महत्वपूर्ण मुद्दा है, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं ओबीसी वर्ग से, कैसे देखते हैं अखिलेश यादव की पीढ़ी की हवा निकल जाएगी? देखिए, ये जो है कलयुग में बाबा का जो है जलवा है और 25 साल जलवा कायम रहेगा। अच्छा, हाँ, ये राम राज का युग है और सत्य की ओर सब अग्रसित हो रहे हैं, ये हमारा मानना है। और हम विश्व में डंका बजाएंगे हिंदुत्व का। चलिए डंका बजाएंगे विश्व में, पर और साथी लोग यार तुम बोल रहे हो नाराज़ क्यों हो रहा है यार भाई? अरे नाराज़ मत हो, आप बोलोगे? बताओ भाई क्या बोलोगे? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंकज चौधरी को यहाँ पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का। क्या मानते हैं समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की हवा निकल जाएगी? निकल जाएगी, क्योंकि अच्छा किया है, अच्छा किया है, निकल जाएगी। अच्छा निकल जाएगी, हाँ। यानी पीडीए फॉर्मूला जो लेकर आए हैं उसकी हवा निकल जाएगी। हवा निकल जाएगी, कन्फर्म है? कन्फर्म है। कैसे हवा निकलेगी? 24 में कैसे निकलेगी? 24 में कैसे निकली बताओ? अब पूछिए ना, 24 में कैसे हवा निकली? 24 में 37 सांसद आएंगे, नहीं आए तो फिर तो यानी आपका मानना है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला है वो इस बार काम करेगा, चाहे पंकज चौधरी आए कोई आए? अखिलेश यादव की 27 में सरकार आएगी। 27 में सरकार आएगी, कंफर्म है? लीजिए, तो यहाँ पर बोल रहे हैं अखिलेश यादव की 27 में सरकार आएगी और पीडीए फॉर्मूला यहाँ पर कारगर होने वाला है। भाई साहब हमारे से खड़े हैं और देखने वाले स्मार्ट लग रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो मूछें बढ़िया हैं, और जब मूछें बढ़िया होती है तो चर्चा भी जरूरी होती है। क्या मानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज चौधरी, कहा जा रहा है कि पीडीए की हवा निकल जाएगी समाजवादी पार्टी के जो फॉर्मूला है जिसके नंबर 24 में यहाँ पर चमत्कार किया था, क्या मानते हैं? देखो मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जब कब क्या कर दे ये किसी को नहीं पता पड़ता। एक आम कार्यकर्ता, आप सोचिए, लोग कयास लगा रहे थे पंकज चौधरी को, शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पर बैठाला है, तो जो उन्होंने निर्णय लिया है मैं 100% कह सकता हूँ कि वो निर्णय बिल्कुल कारगर है। और लगातार तीसरी बार हम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, या बहुत सारे लोग पहले भी कहते थे बिहार के ऊपर, और मैंने भी यहाँ तब कहा था कि बिहार में एक तरफा सरकार बन रही है, और जो कहा था वही यहाँ होने वाला है। बिहार से बड़ा होगा इस बार, जैसे जेडीयू की हालत हुई है बिहार में, उससे ज़्यादा स्थिति यहाँ पर गंभीर हो जाएगी समाजवादी पार्टी की। तो एक बोल रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और दूसरे बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार हैट्रिक बना रही है। बड़ा यहाँ पर जवाब दिया है, क्या बोलेंगे? हैट्रिक होती रहेगी, पर यहाँ पर बात पीडीए की, बात पंकज चौधरी की, कितना बड़ा चमत्कार करेंगे क्योंकि पीडीए फॉर्मूला की यहाँ पर हवा निकालने की बात कही जा रही है। देखिए, अब ये पीडीए परिवार का फार्मूला निकालें या कुछ भी करें ठीक, लेकिन इस बार इनका फार्मूला काम आने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जनता समझ चुकी है, पब्लिक समझ चुकी है कि किन मुद्दों पे वोट करना है, क्या करना है। अभी जैसे कि रोज़गार पे कोई नहीं बात करता, किसानों के लिए कोई नहीं बात करता। अगर बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात की जाती है और मंदिर मस्जिद पे बात की जाती है। जब कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होता है तब वहाँ पर जो है कि उनको किसानों और रोज़गार नौजवानों को नहीं ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कहाँ पे मस्जिद बनाना है, कहाँ पे जो है कि मंदिर बनाना है और कहाँ पे जो है कि झगड़ा कराना है। इस तरह से ये सरकार और ये बोल रहा है कि हैट्रिक आ रही है, आप बोल रहे हैं बाहर जा रही है। नहीं, बाहर जा रही, बिल्कुल बाहर जा रही। सिर्फ वोट चोरी करके इस बार जो है कि सरकार बनी है, ठीक है, और बिहार में भी वोट चोरी करके बनी है। आने वाले समय में भी अगर ये कहीं सरकार बनाएंगे तो वोट चोरी करके ही बनाएंगे। अब ये चोरी करके बनाइए, यूपी में ही बनाएंगे, बताइए। अब इनके पास जब कोई फॉर्मूला नहीं रहता है तो ये वोट चोर यानी क्या क्या कहते हैं। लेकिन आज मैं बताऊं, नहीं मैं इन्हीं की बता रहा हूँ भाई साहब की। दूसरा मैं आपको बताऊं, पूरे देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी पे गर्व है और देश की जनता आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिलों में बसाए हुए है। कोई कुछ भी कहता रहे, बिहार में आपने देखा गर्व नहीं है, गर्व मोदी जी को नहीं, गर्व सिर्फ वो ज्ञानेश कुमार जी का है। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा उस दिन बीजेपी के लोगों को पता चल जाएगा कि सरकार कैसे चला रही है। ऐसा है, पहले ये ईवीएम को बेवफा बताते थे, बहुत दिनों तक इन्होंने ईवीएम पे कहा। अब राहुल गांधी जी एक खाम खां का फॉर्मूला लाके वोट चोरी वाला केवल लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं,
कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। ना राहुल गांधी जी आज तक अपनी बात को देश के सामने सही तरीके से प्रस्तुत कर पाए हैं और ना कर पाएंगे। और ये 100% तय है कि लगातार तीसरी बार, क्योंकि परम पूज्य महाराज जी जिनका आज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में अब तो विदेशों में भी बहुत अच्छा डंका बज रहा है, ऐसा राजा आज तक प्रदेश में जनता ने नहीं देखा, जो वास्तव में जनता के लिए लगातार उनके विकास के लिए लगातार उनके लिए काम करते हैं। और मैं आज तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो 56 इंच का सीना लिए घूम रहे हैं, अगर उनके सीने में दम है तो वो जो है कि बैलेट पेपर पे वोट करा लेना, बैलेट पेपर पे वोट कराएं। ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं ना हम लोग, ईवीएम बेवफा है, बैलेट पेपर पर वोट करा दीजिए। और हमारे साथ रामदेव भाई भी हैं, क्या बोलेंगे? पंकज चौधरी आ गए हैं और पंकज चौधरी यहाँ पर अखिलेश यादव की पीडीए की हवा निकाल दी। बिल्कुल, पंकज चौधरी जी 1991 से लगातार 2024 तक सांसद हैं और पिछड़े वर्ग से हैं, कुर्मी जाति से हैं। इनके आने से भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज का जो वोट है निश्चित रूप से जुड़ेगा और 2027 में तीसरी बार श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी और पीडीए की काट पंकज चौधरी जी होंगे। पीडीए की जो काट है वो पंकज चौधरी होंगे। ये भाई साहब खड़े हैं, बड़ा छोटा मोटा पहनना चाहिए यार, सर्दी है। चलो आपसे पूछ लेते हैं, क्या मानते हैं यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बनाए गए हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, कुर्मी वर्ग समुदाय से आते हैं, क्या मानते हैं कि बड़ा यहाँ पर पलटफेर करेंगे और अखिलेश यादव की पीडीए की हवा निकाल देंगे? हमें तो नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी कहीं से भी सत्ता में आ सकते हैं। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी सरकार बन रही है। ये कह रहे हैं कि क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। वोट नहीं चोरी हो रहा है, वो 1,40,00,000 जनता का दिल चोरी हो रहा है। वो मोदी जी दिल चोरी करके बैठे हैं ना, ये जनता खड़खड़ वोट दे रही है उनको। 100% गारंटी के साथ बोल रहा है दिल चोरी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लोग जीत कर आ रहे हैं। और एक भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग नहीं बोले, नाराज़ हो गए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फिलहाल। और भाई साहब और अच्छी बात बोली, एक भाई साहब मिल गए हमको, ये भी बड़े स्मार्ट, मुझे बहुत बढ़िया है, हमारी जैसी हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब? बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, पंकज चौधरी आ गए हैं, पीडीए की हवा निकल जाएगी। देखिए, भाजपा में सभी जातों को लेकर चला जाता है और सभी जात भाजपा को पसंद भी करती है। इसमें यह नहीं होता है कि बुराई कर दो किसी की तो उसे पार्टी से निकाल दो, जिसकी अच्छाई हो वो आदमी अच्छाई बताता है। अब जैसे कि पूजा पाल ने बाबा की नामवरी कर दी योगी जी की, अखिलेश यादव उनको पार्टी से बाहर कर दिया, तो ये पीडीए चला पाएंगे? ये तो मुझको तो नहीं लगता पीडीए चला पाएंगे। तो आप कहते हैं बीजेपी में सभी जाति पसंद करती है, सभी धर्म पसंद नहीं करते क्या? क्यों नहीं करते हैं? कौन नहीं है बीजेपी में जो पसंद नहीं भाजपा करती है, चाहे मुसलमान हो। तो आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो पीडीए फार्मूला लेकर आए हैं, वो फार्मूला नहीं है, वो विरोधी है जबकि पीडीए के? जी बिल्कुल बिल्कुल विरोधी हैं और विपक्ष इस मुद्दे पे चल भी नहीं पाएगा। अच्छा, चल हाँ, नहीं पाएगा। हाँ, अखिलेश यादव का 54वां जन्मदिन है, 54 सीटों पे लुढ़क जाएंगे। लीजिए, एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि अखिलेश यादव का 54वां जन्मदिन है और इस बार 54 सीटों पर निपट जाएंगे। 27 चुनाव होने वाले हैं, बहुत समय बाकी है, तैयारी लगातार चल रही है। आने वाले समय में यहाँ पर क्या उलटफेर होगा वो जनता तय करेगी। जनता जनार्दन यहाँ फैसला देती है कि आखिर सत्ता चलानी किसकी है, या बदलनी है, या यहाँ पर परंपरा को जारी रखना है। हैट्रिक लगेगी, यहाँ पर बदलाव होगा, वो समय बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है और निश्चित रूप से ये पीडीए फॉर्मूले के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अब समय बताएगा कि अखिलेश यादव उस पीडीए फॉर्मूले को कितनी मजबूती देते हैं कि पंकज चौधरी जैसे बड़े आधार को यहाँ पर चुनौती दे सकें और 27 में सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो सके। क्या पसंद? दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सिनी भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।